नमस्कार डी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम जो कि आपके 22 अक्टूबर को होने वाला है। जो भी विद्यार्थी 12th लेवल से 22 अक्टूबर होने वाले परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज मैं लेके आ चुका हूँ। ये नोट्स एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स है। यदि आपने नोट्स को पढ़ लिया तो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंकों से आप पास हो सकते हो। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रावती नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई, चंद्रावती नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रभागा नदी, ऑप्शन नंबर बी है कालीसील नदी, ऑप्शन नंबर सी है सोम नदी, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बनास के बाएं किनारे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, चंद्रभागा नदी के किनारे आपके चंद्रावती नगर स्थित हैं। जो भी ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहा है उसका आंसर एकदम सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शिवगंज जो कि आपके सिरोही के अंदर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के, ऑप्शन बी जवाई नदी के, ऑप्शन सी लूणी नदी के, ऑप्शन नंबर डी खारी नदी के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपके शिवगंज है वो आपके जवाई नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, देव सोमनाथ जो कि आपके डूंगरपुर के अंदर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सोम नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी कालीसेल नदी, ऑप्शन नंबर डी पार्वती नदी। तो इसका आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देव सोमनाथ जो आपके सोम नदी के किनारे स्थित हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, तिलवाड़ा जो कि आपके बालोतरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कालीसेल नदी, ऑप्शन नंबर बी लूणी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी माही नदी के किनारे। जो इसका करेक्ट आंसर है तिलवाड़ा आपके ऑप्शन नंबर बी लूणी नदी के किनारे स्थित हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सूरतगढ़ नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर डी बनास नदी। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घग्गर नदी के किनारे सूरतगढ़ नगर स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया, कुराल कुराल जो आपके नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका आंसर देना है, किस जिले में कुराल नदी का संबंध है? बूंदी के अंदर, सीकर के अंदर, डूंगरपुर या फिर कोटा? बताओ भाई कमेंट करके। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी के अंदर कुराल नदी का संबंध है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इसमें आया है कि सही सुमेलित जो आपके नहीं है उसका बताना है। पिछली बार भी सीईटी एग्जाम में ये पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। तो बनास ढूंढ ये आपके सही है या नहीं है आपको बताना है। माही जोजड़ी ये भी आपको बताना है। लूणी बांडी ये भी आपको बताना है। और साबरमती जाजम ये भी आपको बताना है। इनमें से कुछ सही है और कुछ सही नहीं है उसका आपको बताना है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माही जोजड़ी जो आपकी सुमेलित नहीं होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है? बताओ भाई, वांकल नदी का, पश्चिम बनास नदी का, साबरमती का या फिर माही नदी का जो कि आपके अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वांकल नदी का आपके अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, चंबल नदी में जल कितने क्यूबिक मीटर मिलियन स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपने ऑप्शन ए होगा 5230, ऑप्शन बी 4039, ऑप्शन सी 3150, ऑप्शन डी 1451। तो इसका एकदम सही आंसर होगा 5203 मिलियन क्यूबिक मीटर आपके जल उपलब्ध है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बनास नदी में कितने मीटर जल उपलब्ध है? 4039 मिलियन, 1551 मिलियन, 1769 मिलियन या फिर आपके 8500 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4039.3 मिलियन क्यूबिक मीटर बनास नदी में जल उपलब्ध है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, लूणी नदी में कितने मीटर जल उपलब्ध है? ऑप्शन ए 3147, 1451, 997 या फिर 1117। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1451 मिलियन क्यूबिक मीटर आपके लूणी नदी में जल उपलब्ध है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, माही नदी में कितने मीटर जल उपलब्ध है? 3147, 706, 3149, 1152। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3139 मिलियन
क्यूबिक मीटर जो आपके माही नदी में जल उपलब्ध है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित नदी समूह में किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? बताओ भाई, साबरमती, पश्चिम बंगाल या जोई खारी, सोम, मानसी, वांकल या जाखम या गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन या बनास, बेड़त, चंद्रभांगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। बाकी इन सारी 3 नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है सही कथन कौन से उसको आपको बताना है। लूणी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में मैदान में प्रभावित होती है। पॉइंट 2 है बेड़त नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित होती है। पॉइंट नंबर 3 है चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रभावित होती है। ऑप्शन ए केवल 2 सही है, यहाँ पर आपके 2 और 3 सही है, यहाँ पर आपके केवल 1 सही है, यहाँ पर आपके 1 और 3 सही है। बताओ भाई इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और आपके 2 और 3 कथन सत्य हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? साबी, बाणगंगा, बेड़त, सोम, यहाँ पर बाणगंगा, साबी, बेड़त, सोम, यहाँ पर साबी, बेड़त, सोम, पश्चिम बनास या बनास, पश्चिमी बनास, सोम, बेड़त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबी, बाणगंगा, बेड़त, ये आपकी क्रम इन नदियों का सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? साबी, सेवर पहाड़ियाँ जो आपके कांतली है वो खंडेला की पहाड़ियाँ में है, बाणगंगा है जो आपकी खमनोर की पहाड़ियाँ में है, सोम है जो आपके विछामेड़ा की पहाड़ियाँ में है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा जो आपके खमनोर की पहाड़ियों में नहीं है, तो सही सम्मिलित नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी आपको सही कथनों को इनमें से चयन करना है। ऑप्शन ए पॉइंट नंबर ए, लूणी नदी क्रम का अधिकतम अफवाह क्षेत्र राजस्थान में। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। पॉइंट नंबर 3 है बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, यहाँ पर 2 और 3 सही है। तो इसका आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमिलित नहीं है? देवर जो आपके इसका उद्गम स्थल है, काठेरी नदी है, खमनोर जो आपके लूणी नदी का उद्गम स्थल है, बिजराल जो आपके खारी नदी का उद्गम स्थल है, बिछामेड़ा जो आपके सोम नदी का उद्गम स्थल है। इनमें से सही सुमिलित नहीं है उसको आपको कमेंट के अंदर बताना है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खमनोर जो आपके लूणी नदी का उद्गम स्थल नहीं है। लूणी नदी का उद्गम स्थल क्या है वो आपको कमेंट के अंदर बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? वांकल, मेवा, यहाँ पर हाथमती, यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी नदियाँ साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि ये आप नोट्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा TTEXAM ये सर्च करके आपको सिंपली इस वेबसाइट के अंदर आना है। यहाँ पर आने के बाद CTE एग्जाम की तैयारी करने वाले, यहाँ पर आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, सभी विद्यार्थियों की तैयारी करने वालों के लिए एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। फटाफट जाओ TTEXAM.com वेबसाइट पर, वहाँ से आप ऑनलाइन क्लास लेकर आप पढ़ सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाणगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी की, चंबल नदी की, साबरमती नदी की, या पर कोठारी नदी की। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा बाणगंगा नदी है जो आपके बनास नदी की सहायक नदी है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।